योगी जी, उत्तर प्रदेश सरकार को 7 साल पूरे होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव सामने है। लोकसभा चुनाव में आप दावा कर रहे हैं बेहतर प्रदर्शन करेंगे, पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। क्या लगता है कि इन 7 सालों में आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपको लगता है कि और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन आप कर लेंगे? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं हूं। आज उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी परिवर्तन दिखाई देता है, इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी को दिया जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को, जिसने मोदी जी पे बार बार विश्वास किया, उत्तर प्रदेश के बारे में आज देश और दुनिया की धारणाएं बदली हैं। यही प्रदेश था जी। 17 के पहले लोगों के सामने पहचान का संकट था। 17 के पहले हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा यूपी में होता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। सुरक्षा की स्थिति बदतर थी, तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश में विकास का माहौल भी नहीं था। जो सरकारें थी, उन्होंने अपने परिवार का विकास तो किया, जातीयता के नाम पे समाज को विभाजित करने का कुत्सित प्रयास किया, लेकिन प्रदेश उनकी प्राथमिकता में है, ये कहीं भी नहीं दिखता था। पहचान का संकट था यहां के युवाओं के सामने, समाज के हर तबके के सामने। आज मैं कह सकता हूं, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाने वाला आज का उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, देश के अंदर सबसे अधिक निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने वाला प्रदेश, तो स्वाभाविक रूप से चाहे वह विकास की योजनाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए बड़े बड़े विकास की योजनाओं को सबसे तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने वाला प्रदेश के रूप में हो, मोदी जी के लोक कल्याणकारी अभियान को सबसे प्रभावी ढंग से उतारने वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान हो, या फिर सबसे अधिक निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने वाले प्रदेश के रूप में, या सबसे सुरक्षित प्रदेश के रूप में वह प्रदेश उत्तर प्रदेश है, तो स्वाभाविक रूप से जनता जनार्दन का आशीर्वाद तो 5वीं बार मोदी जी को मिलना, यह मोदी की गारंटी की ही तर्ज पर सुनिश्चित है। तो यानी आपका कहना है कि ये योगी की भी गारंटी है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन आप करेंगे? हाँ, पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन होगा, और बेहतर प्रदर्शन उस तर्ज पर होगा। हमारी राष्ट्रीय कार्य परिषद और राष्ट्रीय अधिवेशन में वहां पे एक संकल्प हुआ, एक संकल्प पारित हुआ। वह संकल्प पारित था कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी को, मोदी जी ने देश को धारा 370 कश्मीर से समाप्त करके एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की इस अवधारणा को सार्थक किया। अब मोदी जी को कृतज्ञता के लिए देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे कि वह 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी की ओर से और एनडीए सहयोगी दलों के साथ मिलकर के 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, 80 लोकसभा सीट यूपी के अंदर है, तो यूपी अपनी भूमिका इसी रूप में प्रदर्शित करेगा।
जी, तो आप कह रहे हैं बेहतर प्रदर्शन होगा। योगी जी, एक और बात, मैं आपकी इस सरकार के कार्यकाल की बात करें, क्योंकि एक तरह से लोकसभा चुनाव है, लोग वो भी देखेंगे कि आपकी सरकार ने, आपका दूसरा टर्म है, कैसे काम किया। अर्थव्यवस्था की आपने बात की। आपका जब पहला टर्म था तब भी आपने कहा था अर्थव्यवस्था पर, आपने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर काम करने की जरूरत है। तो आपको लग रहा है कि जो लक्ष्य तय किया था उस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है? देखिए, आज 23 मार्च है। कल मेरी सरकार के 7 वर्ष के कार्यकाल पूरे होंगे जी। और इन 7 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि 3 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का या देश का, पूरी दुनिया का भी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझते हुए, लड़ते हुए व्यतीत हुआ। और देश के अंदर करिश्माई नेतृत्व मोदी जी का है कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया और आज दुनिया के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था है। हमने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में, उत्तर प्रदेश की जीडीपी को दोगुने से अधिक करने में सफलता प्राप्त की है। ये जो सफलता है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के साथ एक चुनौती हमें दी थी। आज यूपी, मैं इस बात को कह सकता हूं, एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। जी। उत्तर प्रदेश अगर इन विपरीत चुनौतियों के बावजूद, एक समय था 17 के पहले जब हमारे पास वेतन देने के लिए पैसा नहीं था, कोई बड़ा बैंक या वित्तीय संस्थान उत्तर प्रदेश को पैसा देने को तैयार नहीं होता था, किसी का उत्तर प्रदेश पर विश्वास नहीं होता था। आज अगर मुझे कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना हो जी, तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा बैंक या वित्तीय संस्थान नहीं जो लाइन में खड़े होकर के ये ना ऑफर करता हो कि साहब हम इसमें फाइनेंस करना चाहते हैं, हमें अवसर दिया जाए इसमें। ये एक चेंज, बड़ा बदलाव। और मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर के देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। बिल्कुल योगी जी, अर्थव्यवस्था की बात हुई। अब लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, ठीक है, आपने बताया कि किस तरह से अर्थव्यवस्था पर काम किया, दिख भी रहा है धरातल पर। लेकिन जब लोकसभा की बारी आती है तो विपक्ष का कहना है कि आप लोग फिर ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। आज भी मैं देख रहा था कि योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज मथुरा से करेंगे, कि एक बार फिर से हिंदुत्व की राह पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। देखिए, हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते, हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन लोक आस्था का सम्मान भी करते हैं, हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं करते। वे कर्फ्यू लगाते थे तो हम लोक आस्था का सम्मान करके कावड़ यात्रा को भी प्रोत्साहित करते हैं। नहीं, कावड़ यात्रा निकलनी चाहिए क्योंकि उसकी आस्था है। वे दंगा करवाते थे, हम प्रदेश को कानून के राज के अनुसार दंगा मुक्त राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। उन्होंने प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने का प्रयास किया था, हमने उत्तर प्रदेश को देश की एस्पिरेशन का एक अड्डा, एक प्रदेश बना करके लोगों के लिए उत्तर प्रदेश वास्तव में जिस भाव के साथ लोग उत्तर प्रदेश को देखते थे जी, उस भाव के रूप में उत्तर प्रदेश को हमने प्रस्तुत किया है। और स्वाभाविक रूप से ये तो हमारे लिए एक अवसर है। देखिए, केवल डेवलपमेंट से और लोक कल्याण के कार्यों से नहीं होगा, हमें अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो उन सभी सेक्टर्स को हमें आगे करना पड़ेगा जो हमारे पास संभावनाएं जिनमें है जी। उसमें सर्विस सेक्टर एक है, टूरिज्म, यानी उन सभी स्पिरिचुअल टूरिज्म में जो उत्तर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं, कौन नहीं जानता। अयोध्या हमारे पास, काशी हमारे पास, मथुरा हमारे पास। लेकिन योगी जी, विपक्ष कहता है कि आप संभावना, चुनावी संभावनाएं तलाशते हैं। चुनावी संभावना नहीं, मैं जितनी बार अयोध्या गया हूं,
मैं कहता हूं कि मुझसे पहले अगर सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को देख लिया जाए, वे उतनी बार नहीं गए होंगे। जी, मैं जितनी बार मथुरा गया हूं, उससे पहले कोई भी अन्य मुख्यमंत्री या सभी का एक साथ जोड़ लिया जाए तो भी लोग वहां नहीं गए होंगे। मैं जितनी बार काशी गया हूं, जी, कोई भी अन्य मुख्यमंत्री उतनी बार काशी, यानी एक की बात मत करो, मैं सभी को कहता हूं, सभी के कार्यकाल को जोड़ लिया जाए तब भी लोग उतना काशी नहीं गए होंगे। आप तो नोएडा भी जाते हैं। मैं नोएडा भी जाता हूं जी, और मैं बिजनौर भी जाता हूं, मैं आगरा भी जाता हूं। प्रदेश के अंदर हर जनपद में मैं जाता हूं, हर जनपद का विजिट मैं करता हूं। लेकिन मैं कहता हूं ये इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में टूरिज्म की एक संभावना है और इन संभावनाओं के माध्यम से हम अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करते हैं। आज आप अयोध्या देखिए ना। जी, अयोध्या आज की नई अयोध्या है। 17 के पहले जहां बिरानी थी, जहां का नाम लेने से लोग डर रहे थे, जिसके नाम पे बहुत सारे लोगों को लगता था कि हमारे वोट बैंक पे असर पड़ेगा, आज उस अयोध्या में देश और दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है जो आने का इच्छुक न हो। एक, हां, उसके लिए प्रयास करने पड़े थे, वहां पर अच्छी सड़कें देनी पड़ी, वहां पे जन सुविधाओं का विकास करना पड़ा, वहां पर हमें उन प्रकार की सुविधाओं को, एयरपोर्ट देना पड़ा, 4 लेन की कनेक्टिविटी देनी पड़ी, वहां पे हमें अन्य फैसिलिटी को बढ़ाना पड़ा। और आज अयोध्या को आप देखिए, बदलाव उसी अयोध्या में वो चेंज आया कि जो लोग कल तक कहते थे हम अपनी जमीन नहीं देंगे, आज वे आके कहते हैं साहब हमारी जमीन भी ले लीजिए, क्योंकि अयोध्या एक नई पहचान के साथ सामने आ चुका है। ऐसे लगता है जैसे साक्षात प्रभु राम का अवतरण फिर से अयोध्या धाम में हो गया हो, राम राज्य की अवधारणा साकार हो गई हो ये अयोध्या के अंदर। और मैं कह सकता हूं कि रामलला के विराजमान होने के पहले और 17 के पहले भी अयोध्या में व्यापार का हो या इस सेक्टर में जो संभावनाएं, गाइड का हो या टैक्सी सर्विस का हो या होटल का हो, उनकी जितनी आमदनी होती थी आज उसमें 50 से 100 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यह नया चेंज आया है। कितना संभावना विकसित होती है, कितने लोगों को, लाखों लोगों को नए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।